गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है लिमिट और जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमाएं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि लिमिट क्या होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, जिसको हम LHL और RHL बोलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि लिमिट, इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a। इसका क्या मतलब है? लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब है x अप्रोचेस टू a नियरर एंड नियरर बट नेवर इक्वल टू a। x जो है a की तरफ बढ़ रहा है, a की तरफ अग्रसर है, अप्रोच कर रहा है, टेंड कर रहा है, बट ये नियरर टू नियरर, पास से पास जाता जा रहा है, बट नेवर इक्वल टू x इक्वल टू a। तो दैट मीन्स हम इसको यहाँ ये कह सकते हैं कि हियर मॉड x माइनस a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x माइनस, यहाँ जो मॉडुलस x माइनस a की बात करेंगे, ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, नेवर इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स ओके। और अब हम बात करें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम किस तरीके से यहाँ डिफाइन करने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, लिमिट x टेंड टू a fx, ये हमारे पास फंक्शन है। और अब हम इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो x से लेफ्ट साइड में, a के लेफ्ट साइड में, तो इसको हम यहाँ डिनोट करेंगे कि लिमिट x टेंड टू a माइनस fx एंड दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड टू 0 f a माइनस h। a माइनस h यहाँ पे लग जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0, जो h है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड टेंड टू 0, 0 की तरफ टेंड हो रही। और इसके बाद अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें यहाँ पर RHL, राइट हैंड लिमिट, तो वो a के राइट साइड में होगा और इसको हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंड टू a प्लस fx एंड दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f a प्लस h। ये आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और उसमें क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से बच्चों, जब कोई भी लिमिट किसी फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट जब भी एग्जिस्ट करेगी, जब उस फंक्शन पर उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, उसके लेफ्ट साइड में उस फंक्शन की वैल्यू और उसके राइट साइड में, उस पॉइंट के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगी, देन वी कैन से दैट द लिमिट इज एग्जिस्ट। और अब हम बच्चों लिमिट के क्वेश्चन, बेसिक्स का यूज करते हुए हम लिमिट के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन हमें दिया है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड माइनस x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। और हमें x इक्वल टू 1 पर 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो देखिए इसका हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 के लेफ्ट के लिए फंक्शन हमारे पास होगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 में फंक्शन हम लेने वाले हैं, मतलब 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन लेने वाले हैं x स्क्वायर माइनस 1, और 1 के राइट साइड के लिए जो फंक्शन हम लेंगे वो लेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस 1। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर दो कैटेगरी के लिए फंक्शन दिए हैं। अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ चेक करें तो इसको लिखने का तरीका अभी हमने बताया था। लिमिट x टेंड टू कहाँ पर देखना है 1, तो 1 के लेफ्ट में, तो 1 माइनस fx एंड इट कैन बी रिटन एज लिमिट x
टेंड टू 0 f1 माइनस एच, जहाँ पर देख रहे हैं उसमें माइनस एच लगा लेंगे। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। देन लिमिट f टेंड टू 0 h टेंड टू 0 आएगा ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे x की जगह हम क्या करें, x की जगह 1 माइनस एच रख लेंगे और फंक्शन कौन सा लेने वाले हैं, पहला वाला। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और x की जगह हम लिख दें तो 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1। और अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने का मतलब होगा कि हम h की जगह 1 रखने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h। तो h की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा, लिमिट आपने लगा दी तो अब यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका 1 स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट देखें क्या है। तो लिमिट f टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f1 के राइट साइड के लिए बात कर रहे हैं तो 1 प्लस h। और इस केस में फंक्शन क्या लेने वाले हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो x की जगह हम ये 1 प्लस h रख दें तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ x की जगह हम 1 प्लस h होल स्क्वायर और स्क्वायर पहले से लगा है। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं इसका मतलब हम h की जगह 0 रखने वाले हैं तो माइनस 1 प्लस 0 होल स्क्वायर माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो माइनस 1 और ये यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी यहाँ पर और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, -2। तो इस तरीके से हम जो भी फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में लिमिट को एवेलुएट कर लेता है। बच्चे यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन लिया है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0 देन इवेलुएट लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स। तो किसी भी लिमिट का एग्जिस्ट, कोई भी लिमिट फंक्शन की जब भी एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पर, जब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू और उसके राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू, तीनों जगह अगर वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो देखिए जरा यहाँ पर हम सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर लिमिट हम यहाँ इवेलुएट करना चाह रहे हैं। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले हम x 0 निकालें। तो 0 पर फंक्शन 2x प्लस 3 है तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 रखने वाले हैं, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। अब 0 के लेफ्ट साइड में और 0 के राइट साइड में, मतलब हम LHL निकाल लेंगे और RHL निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो ये आएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f0 माइनस h। तो अब यहाँ पर लेस देन 0 पर फंक्शन 2x प्लस 3 था तो लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पर हम x की जगह 0 माइनस h रख देंगे तो 2 इंटू 0 माइनस h प्लस 3। और अब यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो h की जगह 0 रख दें तो 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 3 एंड दैट इज 3। और अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट को इवेलुएट करें तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f0 प्लस x। तो 0 के राइट साइड के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस फंक्शन में हम ये रखेंगे, x की जगह 0 प्लस h रख देंगे तो 3 इंटू 0 प्लस h
और +1, x की जगह 0 + h +1, 3 आगे मल्टीप्लिकेशन में है। और अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, h की जगह 0 रख दें, तो 3 × 0 + 0 + 1, तो ये भी कितना आ गया 3। तो हम देख रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू 3 है, और उसके राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू 3 है। देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0, हैंड लिमिट एग्जिस्ट। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर देखेंगे तो 3 आएगी। तो इस तरीके से हम ये लिमिट यहाँ पर इवेलुएट कर लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है इवेलुएट लिमिट x टेंड टू 0 fx, और जहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू mod x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पर हमें 0 दी है। तो देखते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सबसे पहले x 0 पर तो 0 है फंक्शन, तो गिवन दैट f0 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f0 माइनस h। चलिए, तो जब फंक्शन नॉट इक्वल टू 0, दैट इज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में हमें यही फंक्शन लेना है। तो यहाँ पर हम x की जगह 0 माइनस h रख दें, तो mod 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो mod 0 माइनस h तो h हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा h, लेकिन नीचे क्या रहेगा माइनस h। तो लिमिट x टेंड टू 0, और ये कैंसिल होकर कितना आ गया -1। अब यहाँ x टेंड टू 0 का कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर h वेनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई है -1। लेकिन अगर हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी निकाल लें, तो देखिए जरा हम राइट हैंड लिमिट के लिए बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f0 प्लस h। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है फंक्शन में वहाँ पर 0 प्लस h हम रख दें, तो mod 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 और h अपॉन h कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू 0 1, और ये लिमिट 1 आ जाएगी। तो हम देखें यहाँ सिंपल यही कह दें कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से लिमिट आपकी एग्जिस्ट जब भी करेगी जब तीनों जगह वैल्यू इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होना जरूरी है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो वैल्यू है वो भी इक्वल होना जरूरी है, तब हम बोलेंगे कि हमारी लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। तो लिमिट की फंडामेंटल थ्योरम्स कौन कौन से हैं उनको देखें। अगर हम कहें हमारे पास दो फंक्शन है f1x एंड f2x, देन लिमिट f टेंड टू a f1x प्लस f2x ये इक्वल टू होगा, इसके दोनों की लिमिट अलग अलग हो जाएगी। लिमिट f टेंड टू a f1x प्लस लिमिट f टेंड टू a f2x। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड के लिए दूसरी थ्योरम की बात करें, माइनस के लिए, डिफरेंस के लिए, तो f1x माइनस f2x इक्वल टू लिमिट f टेंड टू 0 f1x माइनस लिमिट f टेंड टू 0 f2x।
तो तीसरी थ्योरम की बात करें हम मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो लिमिट x टेंड टू 0 f1x इंटू f2x, एंड इस केस में भी दोनों लिमिट अलग अलग हो जाएंगी। तो लिमिट x टेंड टू 0 f1x इंटू लिमिट x टेंड टू 0 f2x। और अब हम यहाँ अगर डिवाइड के लिए बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0 f1x अपॉन f2x, इस केस में भी हम दोनों फंक्शन पे लिमिट अलग अलग कर लें। लिमिट x टेंड टू 0 f1x अपॉन लिमिट x टेंड टू 0 f2x। बट यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो f2x है ये यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड टू 0 f2x विल नॉट बी 0। क्यों? तो अगर ये बाई चांस 0 हो जाता है तो ये इन्फिनिटी आएगा और उस केस में हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और यहाँ पर अगर हम इसकी फिफ्थ फंडामेंटल थ्योरम की बात करें तो किसी फंक्शन के साथ में अगर कांस्टेंट जुड़ा है मल्टीप्लिकेशन में तो c इंटू f1x, तो कांस्टेंट हम बाहर कर लें और लिमिट x टेंड टू 0 f1x लिख लें। तो ये इस तरीके से यहाँ पर 5 फंडामेंटल थ्योरम्स हैं लिमिट की, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। और साथ में कि अगर किसी फंक्शन के साथ में एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के में जुड़ा है तो वो कांस्टेंट आगे आके और लिमिट उस फंक्शन के साथ में अप्लाई हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि इवैल्यूएट द लिमिट। बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिए हैं और इनको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया है कि लिमिट x टेंड टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब है हम यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें और जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख दें। तो आपका हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन में लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट x टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 100। यहाँ अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं इसका मतलब x की जगह हम 1 रखने वाले हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100, तो 1 प्लस 1 अपॉन 101, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन 101। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ थर्ड पार्ट में लिमिट इवेल्युएट करें तो लिमिट x टेंड टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। यहाँ x की जगह 0 रख देते हैं तो a इंटू 0 प्लस बी अपॉन c इंटू 0 प्लस 1, तो 0 प्लस बी अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज b। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बड़े सिंपल से क्वेश्चन है जिसमें हमने लिमिट अप्लाई करना यहाँ पर सीखा है। तो अब बच्चों हम लिमिट को फैक्टराइजेशन मेथड से इवेल्युएट करना सीखेंगे। तो देखें इसको जरा किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंड टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। अगर बच्चों यहाँ पर हम इसकी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, दैट इज 0 अपॉन 0। और 0 अपॉन 0 का केस आ गया, दैट इज ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ऐसे केस में अगर कभी 0 अपॉन 0 का केस बन जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि हम लिमिट को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए यहाँ पर कैंसिल हुआ तो ये आ गया लिमिट, चलिए नीचे लिख देते हैं यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड टू ए
प्लस ए, और अब हम यहाँ अगर लिमिट लगा लें तो हो जाएगा ए प्लस ए, तो हमें यहाँ रिजल्ट मिलेगा 2a। तो इस तरीके से बच्चों जब हमें 0/0 का केस मिलने लगे तो हमें यहाँ सावधान हो जाने की ज़रूरत है, और हम ये देखेंगे कि 0/0 कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम दूसरी मेथड यहाँ पे अप्लाई करें, और जनरली यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन लिया है, और अगर यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो उसी तरीके का 0/0 केस बनेगा, विच इज इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, हम लिख देंगे। तो ऐसे केस में हम फिर से इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, और फिर इस लिमिट को हम यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे। तो x³ माइनस 4x² प्लस 4x अपॉन x माइनस 2, इसको हम फैक्टराइज करें, न्यूमरेटर को फैक्टर हो जाएंगे इसके। सबसे पहले x कॉमन ले लें यहाँ पर, तो x² माइनस 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। तो लिमिट x टेंड टू 2 है यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू 2, और x और ये देखते हैं तो ये हमारे पास, ये बच्चों ये भी गलत हुआ है, यहाँ पर 4 आएगा, x² माइनस 4x प्लस 4, और ये हम देखें तो x माइनस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, x माइनस 2, तो एक x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 2, और ये आ जाएगा x इंटू x माइनस 2। तो अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिया है, लिमिट x टेंड टू 0 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन हम, एक और मेथड है जिसको हम रेशनलाइजेशन मेथड बोलते हैं, करते हैं। तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि हमें रेशनलाइजेशन मेथड लगानी है? ऐसे केस में यहाँ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन लगा होगा या सर्च का साइन लगा होता है, तो हम उस केस में इसको हम स्क्वायर रूट ही लगा होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर चाहे न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट लगा हो या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम समझ जाएं कि इसको हमें रेशनलाइजेशन मेथड यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड का यूज। लिमिट x टेंड टू 0 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि न्यूमरेटर में अंडर रूट लगा है या डिनोमिनेटर में, जहाँ लगा होगा उसको रेशनलाइज करेंगे। जनरली आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है न्यूमरेटर कर लेंगे, अदरवाइज डिनोमिनेटर करना है तो डिनोमिनेटर को कर लेंगे। तो अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज करें तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस x, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस साइन लेके और दोनों जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1। तो ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1। और अब अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1, और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा एक मेथड यहाँ पर और सीख ली है, रेशनलाइजेशन मेथड। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड कब लगेगा, ये आपको पता है कि जब 0/0 वाला केस आ जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि अब वो
लिमिट इस तरीके से डिटर्मिनेट नहीं हो पाएगी, तो हम वहाँ पर फैक्टर कर लेंगे। न्यूमरेटर के फैक्टर करने हो या डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हो, जिसके भी करने हो फैक्टर करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन लगा है तो फिर हम ये समझ जाना चाहिए कि अब हमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके और फिर इस तरीके की लिमिट को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है लिमिट x टेंड टू 0 2 प्लस x पावर 1/2 माइनस 2 माइनस x पावर 1/2 अपॉन x। तो आप देख रहे हैं कि पावर 1/2 का मतलब ही अंडर रूट होता है। तो पहले अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखें, अभी क्वेश्चन है 2 प्लस x पावर 1/2 माइनस 2 माइनस x पावर 1/2 अपॉन x, और 1/2 को हम अंडर रूट में लिख दें तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस x माइनस अंडर रूट 2 माइनस x अपॉन x। ये अब आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देने लगा। तो इस केस में हम इसको अब रेशनलाइजेशन करना है, तो लिमिट x टेंड टू 0 अंडर रूट 2 प्लस x माइनस अंडर रूट 2 माइनस x अपॉन x। तो ये यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस साइन ले लेंगे, अपोजिट साइन ले लेते हैं रेशनलाइजेशन करने के लिए, और उसके बाद हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0। अब अगर ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 प्लस x माइनस 2 माइनस x अपॉन x, और ये वैसा का वैसा ही बना रहेगा 2 अंडर रूट 2 प्लस x प्लस अंडर रूट 2 माइनस x। तो अगर हम यहाँ पर माइनस साइन अंदर ले लें, 2 प्लस x माइनस 2 प्लस x अपॉन x अंडर रूट 2 प्लस x प्लस अंडर रूट 2 माइनस x। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू 0 2x अपॉन x अंडर रूट 2 प्लस x प्लस अंडर रूट 2 माइनस x। यहाँ हम देखें तो ये x से x कैंसिल होगा और ये हमारा आएगा लिमिट x टेंड टू 0 2 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस x प्लस अंडर रूट 2 माइनस x। और इसके बाद अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लिमिट अप्लाई करने वाले हैं। तो लिमिट अप्लाई जैसे ही करेंगे हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और जो आंसर आना है वो आंसर आ जाएगा। तो ये हम पढ़ रहे हैं रेशनलाइजेशन मेथड। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट अब यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, लिमिट सीधे सीधे जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या लिख देने वाले हैं 0। 2 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 0, तो हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2, और ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेशनलाइजेशन का यूज हम कब और कैसे करते हैं। तो आप जब भी अंडर रूट लगा हो, चाहे न्यूमरेटर में लगा हो चाहे डिनोमिनेटर में लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग के अंदर कि यस हमें यहाँ पर इसको रेशनलाइजेशन करना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमेयीकरण करना। तो परमेयीकरण या रेशनलाइजेशन हम करते कैसे हैं, जिस न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का जिसका भी हमें रेशनलाइजेशन करना हो तो वहाँ पर फंक्शन देखते हैं कि बीच में साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। तो अगर प्लस साइन है तो उसका अपोजिट साइन माइनस लेके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर बीच में माइनस का साइन है तो प्लस लेके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद ये आपका रेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद
यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लें। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने देखा कि लिमिट क्या होता है, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, और उसकी हम इवेल्युएशन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कैसे करते हैं, साथ में कि कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। साथ में हमने आज यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन और रेशनलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन कर लिए हैं। आप इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइजेज में और एग्जाम्पल्स में हैं, उनकी प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ। थैंक यू।